All, welcome to another video of IFM Class 9 series. And sorry, this is wrong. We are doing Chapter 3 Key Characteristics of Money. ठीक है, so basically अब money क्या होता है? Money के three functions होते हैं. ठीक है, तो the first function over here is as soon as anything is readily acceptable in society, it can serve as a medium of exchange. That is most important criterion for anything to serve as money. It must be readily accepted. तो medium of exchange में it is one of the most important points. ऊपर का सब ऐसे ही था, पहले दो चैप्टर से रिलेटेड था, तो वी आर स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम हेयर कि किसी भी चीज़ को जैसे ही सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगती है, रेडी सब मानते हैं उसका वैल्यू, उसे हम मनी कहते हैं. ठीक है, देन सेकंड है कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ यूनिट और अकाउंट है. ठीक है, now we come here, that is money serves as a common item which the prices of all goods and services can be set. तो हर चीज का प्राइस सेट कर देंगे तो हम मनी यूज कर सकते हैं. जैसे कैश ओनली, नो एक्सचेंज, जॉन्स विग्स. सो इफ दिस टकले अंकल नीड्स अ विग, इन्हें कैश देना पड़ेगा as a commodity of exchange. If a person wants a computer, he or she doesn't have to calculate how many loaves of bread will be necessary in order to buy it, or how many bags of rice will packets of salt, etc. तो now we have money as our currency. तो हमें ये नहीं जानना पड़ेगा कितने ब्रेड देनी पड़ेगी या कितना सॉल्ट देना पड़ेगा, कितना राइस देना पड़ेगा हमें वो चीज लेने के लिए. यूनिट ऑफ अकाउंट और वैल्यू इन आइटम्स और मनी डज द जॉब. The computer would cost 20,000 is the common standard value. तो 20,000 we'll then collect with notes, coins and all. हमें bread, salt और इस सब में नहीं उलझना पड़ेगा. ठीक है, and it is the common standard value of the computer for anyone who wishes to buy. ऐसा नहीं कि आप bread दे दो, आप salt दे दो और ये money दे दे. सबको money देना पड़ेगा. Then थर्ड क्या है मनी का? स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, तो मनी हैज थर्ड फंक्शन एज a store of value. Rather than spending the money today, you can store it, that is save it for future. If we want to if what we use as money, it is going to be stored or saved for future use, this shall further limit what serve as money. ठीक है, this is very important. अगर हमें डिसाइड करना है कि हम क्या मनी के चीज पे यूज कर रहे हैं, तो हमें ये बहुत देखना पड़ेगा कि हम क्या ऐसी चीज यूज करें जो आगे जाके हम स्टोर कर सकें अपने साथ सेविंग्स में. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वी यूजिंग एप्पल्स फॉर मनी, बट एप्पल्स 4 दिन मैक्सिमम 6 दिन 1 महीने में एप्पल्स क्या होंगे? एप्पल्स आपके सड़ जाएंगे. ठीक है, ठीक है, तो अगर एप्पल्स हैं तो they will eventually rot or decay. No one is going to buy rotten income apples from you, obviously. So you don't want your income to lose is accessibility. जैसा अभी भी होता है कि कोई नोट बंद हो जाता है, बट वी कैन गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक. ये नहीं हो सकता अगर आपका एप्पल सड़ रहा है मतलब आपका एप्पल सड़ रहा है. तो वी कैन नॉट सेव. तो मनी is something that can be saved, like metal and paper currency are used as money since they are easier to store and do not rot or decay with passage of time. Like they rot, but at least as not as quickly as an apple would. ठीक है, अब मनी क्या है? थ्री की रोल्स को मनी सर्व कर रहा है. फर्स्ट इज इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, सेकंड इज इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू एंड थर्ड इज इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, तो इट हेल्प्स आवर होम्स टू रन आवर इकोनॉमी टू वर्क मोर स्मूथली. इट सिंप्लीफाइज द ट्रेडिंग. तो मनी क्या करेगा? हमारे घर चलाने में हेल्प करेगा, इकोनॉमी को स्मूथली वर्क करने में लगेगा और हमारे को अपना फ्यूचर बचाने में हेल्प करेगा. अभी आपने पैसे बचा लिए, यू कैन यूज इट इन फ्यूचर. हाउएवर शेल्स और ब्रेड एंड वुडंट वर्क पर्टिकुलरली as मनी. तो शेल्स और ब्रेड ये सब सड़ जाएगा, तो ये हम मनी की तरह इसलिए नहीं यूज कर सकते. सो देयर आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो मनी है वो एक्सेप्टेबल हो. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इफेक्टिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए. इट मस्ट बी ड्यूरेबल, जो चलाऊ हो, काम चले उससे, एप्पल की तरह वो ना सड़े. सेकेंडली,
must not be easily reproduced by people. अब कंकड़ कुछ भी है भाई, जैसे नोट भी हम छापते हैं बट फिर देन लाइट में गांधी जी का रिफ्लेक्शन आता है, वो एक्शन नोट्स में आता है। ठीक है, तो इजीली रिप्रोड्यूस बाय पीपल इन अबंडेंस एंड शुड बी रिलेटिवली स्केर्स। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि रिलेटिवली स्केर्स मीन्स ये नहीं कि आप पत्थर के टुकड़ों को मनी बना रहे हो तो सड़क पे ही मिल जाएंगे भाई। ये भी नहीं कि इतना स्केर्स हो गया कि जो एक्चुअल में मनी बना रहे हैं बैंक को नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे मेटल्स हैं तो या ऐसे नहीं कि कहीं भी चलते हुए इंसान को मिल जाएंगे, बट इट इज अवेलेबल इन द सोसाइटी। फोर्थ, इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। राइस के साथ और सॉल्ट के साथ क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी बोरियां लेके चलना इज वॉज डिफिकल्ट, सो इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। एंड लास्ट, मनी मस्ट बी डिविजिबल इनटू यूजेबल क्वांटिटीज और फ्रैक्शंस। ठीक है, तो 1 रुपए है तो 1 ही रुपए है। अब 2 रुपए के सिक्के को आधा तोड़ के आपको 1 रुपए नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो it's stated above that the most essential attribute of anything serves as money is its acceptability। लोग कहाँ उसे accept कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। So money is readily accepted, it serves as standard of value or unit of account, it is also store of value। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी क्या होते हैं ये याद करना, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। It is durable, not easily reproduced, relatively scarce, not too scarce, easily transported, and divisible. And R stands for Indian rupees. With this, we complete this chapter. We'll do the next chapter in the next video. Thanks for watching. Bye bye.